आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप दुनिया के कुछ बड़े ही खतरनाक बीहड़ों में कैसे जिंदा बच सकते हैं। मैं वैसी जगह पर पूरा हफ्ता बिताने वाला हूँ जहाँ जान बचाने के सही हुनर जाने बिना आप एक दिन भी नहीं बच सकते। इस बार मैं आया हूँ बिलीज के जंगलों में, जहाँ मैं मुकाबला करने वाला हूँ एक खतरनाक बीहड़ का। अभी मैं खाना ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। इसका आकार देख रहे हैं ना? यहाँ मेरा सामना होने वाला है दुनिया के कुछ बड़े ही खूंखार जानवरों से। ये है कुंडली मारने वाला विशाल अजगर। मध्य अमेरिका के कैरेबियन किनारे पर बसा एक भूला बिसरा देश है। कभी ये माया साम्राज्य का हिस्सा था, मगर आज आबादी के घनत्व के लिहाज से ये दुनिया के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। बिलीज का आधा हिस्सा तो सिर्फ बीहड़ बियाबान है। हजारों वर्ग किलोमीटर में सिर्फ जंगल है, जहाँ ना आदम है ना आदमजात। अगर यहाँ कहीं भटक गए तो फिर मालिक ही यहाँ बचा सकता है। बिलीज के इन जंगलों में 5000 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं और सैकड़ों किस्म के जानवर, घड़ियाल, जैगुआर और 8 किस्म के जहरीले सांप भी। और यहीं पर है दुनिया का एक घना और बड़ा ही खतरनाक जंगल। अगर आप यहाँ रह सकते हैं तो दुनिया में कहीं भी रह लेंगे। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ नीचे भी इतनी घनी झाड़ियाँ हैं कि उनके अंदर घुस पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ ऊपर से जाना थोड़ा आसान है। मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, रस्सी के सहारे नीचे उतरूंगा। दुश्मन के खतरनाक इलाकों में जाने की ये सेना की सबसे अच्छी तकनीक है, मगर इसके लिए बिल्कुल सटीक जगह पर उतरना जरूरी है। मैं 150 फुट की ऊंचाई पर हूँ और मेरे पैरों के नीचे सिर्फ ठोस चट्टानें हैं। मेरा सबसे पहला काम है दिशा का पता लगाकर आगे की योजना बनाना। मैं अभी काफी ऊंचाई पर हूँ, करीब 2000 फुट की ऊंचाई पर, और असली जंगल है वहाँ पर। मगर एक बार यहाँ का नजारा तो देख लीजिए। वहाँ नीचे की दुनिया बिल्कुल ही अलग है। उस जंगल के पार है समंदर का किनारा, जहाँ ज्यादातर बस्तियां हैं। मुझे उसी ओर जाना है, मगर नीचे उतरने से पहले मैं एक ऐसा हथियार ढूंढ लेता हूँ जो इस गीले और उमस भरे जंगल में मेरा साथ निभाएगा। ये देखिए, ये है कैरेबियन पाइन, जो इस ऊंचाई पर काफी मिलते हैं। आप चीड़ के ये पेड़ देख रहे हैं? नीचे जंगल में जाने पर ये मेरे बहुत काम आने वाले हैं। ये बहुत अच्छा है और इसमें काफी राल है। हाँ, अब मैं जंगल में जाने को तैयार हूँ, असली जंगल में। मेरे सामने है 700 फुट की खड़ी ढलान और मुझे कई खतरनाक झरनों के बीच से उसे पार करना है। साल के इस वक्त अक्सर दिन भर बारिश होती रहती है। नदियों में भी काफी पानी होता है, मगर सबसे ज्यादा परेशानी होती है जमीन पर जमा पानी से। मेरे तो प्राण कांप गए हैं। यहाँ हमें काफी धीरे धीरे जाना होगा। अगर इनके अंदर गिरे तो बाहर नहीं आ सकते। इस उफनती नदी में खतरनाक पत्थर भरे पड़े हैं। ये नदियां जानलेवा साबित हो सकती हैं। हम इन चट्टानों के किनारे से भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। ये तो बड़ा ही मुश्किल तरीका है। ये तो किसी बर्फ की चादर पर चलने के समान है, और एक बार मेरे पैर फिसल भी चुके हैं। मुझे पूरी तरह यकीन है कि अगर हम यहाँ से निकल गए तो आगे का रास्ता तो मैं ढूंढ ही लूंगा। अभी तो ये सोचना है कि इसे पार कैसे करूं। मैं इस कुंदे से पुल बनाना चाहता हूं, मगर इस खतरनाक चट्टान को पार कर पाना आसान काम नहीं है। यहाँ पर पानी की असली ताकत का एहसास होता है। कुछ साल पहले ही छात्रों का एक दल जंगल फील्ड ट्रिप पर बिलीज आया था और उसे रास्ते में ऐसा ही एक झरना मिला था। दल का एक सदस्य किनारे के काफी करीब था। चट्टान फिसलन भरी थी, वो सीधा नीचे जा गिरा। जब उसके एक दोस्त ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो भी नीचे चला गया। दोनों की मौत हो गई। हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं इसे कूद कर पार कर सकता हूँ, मगर मुश्किल ये है कि वो चट्टान फिसलन भरी होगी। अगर मैं उसके ऊपर गया तो बिना पूछे जांचे सीधा नीचे जाऊंगा। यहाँ पर 2 झरने मिलते हैं और उससे तेज धार पानी का बहाव बन रहा है। उसके पार तो मौत ही है। मुझे बड़े ध्यान से सही जगह का चुनाव करना होगा। अगर ये कुंदा इस चट्टान पर फिसला तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा, मौत के मुंह में।